तो दोस्तों, देव नारायण स्कूटी योजना, इस योजना को लेके हमारे दोस्तों के सामने कई तरह के सवाल हैं कि देव नारायण स्कूटी योजना के तहत ये जो स्कूटी है वो किनको मिलती है, इस योजना के क्या रूल हैं, क्या नियम और क्या पात्रताएं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमें किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इस योजना का लाभ उठाने या फिर स्कूटी प्राप्त करने के लिए हमें कहां से, कैसे और कब तक वो आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देव नारायण स्कूटी योजना के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है या फिर ये स्कूटी प्राप्त करनी है या फिर इस योजना के बारे में जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वे बालिकाएं या फिर महिलाएं जो अपने राजस्थान की मूल निवासी और जिन्होंने कक्षा 12 में 50% या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी जो बालिकाएं या महिलाएं हैं वो देव नारायण स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त कर सकती। लेकिन सभी प्रकार की कैटेगरी की जो बालिकाएं हैं वो इस योजना के तहत स्कूटी नहीं प्राप्त कर सकती। जैसे SC, ST, OBC जनरल कैटेगरी की जो बालिकाएं हैं वो देव नारायण स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि इन कैटेगरियों के लिए अलग से एक स्कूटी योजना है जिसे हम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से जानते हैं। अगर आपको कालीबाई स्कूटी योजना के बारे में जानना है तो इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में वो मिल जाएगा। क्योंकि देव नारायण स्कूटी योजना और कालीबाई स्कूटी योजना के नियम, पात्रता, शर्तें हैं वो अलग अलग है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज है वीडियो देख लीजिएगा और अपनी स्कूटी है वो प्राप्त कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको देव नारायण स्कूटी योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार की कैटेगरी की बालिकाओं को ये स्कूटी नहीं मिलती है, तो सवाल ये उठता है तो आखिरकार किन कैटेगरी की बालिकाओं को ये स्कूटी मिलती है। तो दोस्तों, आपने विशेष पिछड़े वर्ग का नाम सुना होगा जिसे अपन SBC कैटेगरी बोलते हैं, और विशेष पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं हैं वो बालिकाएं देव नारायण स्कूटी योजना के तहत पात्र हैं। चलिए मैं यहां पर आपको जाति वर्ग के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी जाति वर्ग की जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं, और इसके लिए तो मुझे मेरे मोबाइल की मदद है वो लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहां पे देखिए 5 प्रकार की जो जाति की जो बालिकाएं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। सुन लीजिएगा कौन कौन सी जाति हैं। यहां पे देखिए एक तो आ रखा है बंजारा, इसके अलावा बल्दिया, लंबाड़ा, ठीक है। इसके अलावा गाड़िया, गाड़िया लोहार या गाडोलिया, ठीक है। गुज्जर या फिर गुर्जर, ठीक है। रायका, रेबारी या फिर देवासी भी बोलते हैं, देवासी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 नंबर की जो जाति है वो है गडरिया, जिसे गाडरी भी बोलते हैं, और इसके अलावा गायरी। ये जो 5 प्रकार की जो जाति हैं जो अलग अलग जाति के नाम से जानते हैं, जिसे अपने राजस्थान के अंदर अति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसी जो बालिकाएं हैं वो देव नारायण स्कूटी योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन फिर भी पात्र नहीं है। यहां पर और कंडीशन है, यहां पे राज्य सरकार के द्वारा रखी गई है। अब आपको मैं इसके पात्रता, नियम और शर्तें आपको डिटेल से बता देता हूं। पहली सबसे बड़ी पात्रता की बालिका है इन 5 कैटेगरी के अंदर या फिर इन 5 जाति समूह के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि कक्षा 12वीं के अंदर कम से कम 50% या फिर इससे अधिक अंक होने चाहिए। इसके अलावा यहां पे तीसरी सबसे बड़ी पात्रता है कि जो बालिका है वो कक्षा 12वीं पास करके और यहां पे किसी भी सरकारी महाविद्यालय या कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए प्रथम वर्ष में, और वो भी नियमित, प्राइवेट नहीं चलेगा। तो ऐसी जो बालिकाएं हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। सबसे बड़ी 3 पात्रता यही है। और इसके अलावा ये स्कूटी आपको कैसे मिलती है, किस प्रकार मिलेगी, इसके बारे में आगे वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अपन दस्तावेजों की बात कर लेते हैं कि आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए या फिर जब भी आप आवेदन करोगे तो आवेदन के समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता वो पड़ने वाली। तो दोस्तों, यहां पे देखिए एक सबसे बड़ा जो दस्तावेज है वो है आपकी जाति का दस्तावेज। आपके जो अति पिछड़े वर्ग की जाति है उसका प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आप जिस भी राजकीय कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं नियमित, तो यहां पे एक तो नियमित का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पे आपने जो कॉलेज के अंदर या महाविद्यालय के अंदर जो फीस आपने जमा करवाई है वो फीस की रसीद आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो वार्षिक आय है, ये जो प्रमाण पत्र है वो किसके नाम हो सकता है, यहां पे 2 जानकारी आपको बता देता हूं। देखिए, या तो अपने परिवार के माता पिता उसके नाम भी हो सकता है, या फिर बालिका का कोई संरक्षक है, ठीक है, जिसे अपन गार्जियन बोलते हैं, उसके नाम भी हो सकता है, खुद बालिका के नाम भी हो सकता है, या फिर देखिए देवनारायण स्कूटी योजना के तहत यहां पे बालिकाओं को भी शामिल किया गया है, जो महिलाएं हैं जो विवाहित हो चुकी हैं उनको भी शामिल किया गया। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं उनको भी इसके अंदर है वो शामिल किया गया। तो यहां पे देखिए, अगर आप विधवा हैं या फिर विवाहित हैं, तो विवाहित जो महिलाएं हैं वो अपने पति के नाम से भी आय प्रमाण पत्र बना सकती हैं, या फिर जो विधवा महिलाएं हैं वो अपने खुद के नाम से भी आय प्रमाण पत्र वो बना सकते हैं। लेकिन आय प्रमाण पत्र की सबसे बड़ी खास बात सभी के लिए वो ये है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे एक तो आपकी कक्षा 12वीं की जो उत्तीर्ण जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बालिका के खुद के नाम से एक किसी भी बैंक के अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसकी पासबुक है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक जन आधार कार्ड और इसके अलावा एक आपका आधार कार्ड है, ये डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे एक शपथ पत्र आपको तैयार करना है, और शपथ पत्र कैसा कि केवल मैं इसी योजना के लिए आवेदन कर रही हूं, इसके अलावा सरकार की कोई भी अन्य जो छात्रवृत्ति है या फिर कोई भी अन्य जो योजना है उसका मैं लाभ नहीं उठा रही हूं, ऐसा शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। बस यही दस्तावेज आपको तैयार रखने। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी खास बात है जन आधार और आधार कार्ड को लेके। देखिए, आपके रिकॉर्ड के अंदर यानी आपके कक्षा 10वीं 12वीं और कॉलेज की मार्कशीट के अंदर आपका जो डाटा है, डाटा से मेरा मतलब है यहां पे जो बालिका के नाम की स्पेलिंग है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, आपकी डीओबी है, आपका एड्रेस है, ये पूरा का पूरा है एक जैसा होना चाहिए आपके जन आधार कार्ड में भी और आपके आधार कार्ड में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो जन आधार कार्ड है वो फुल्ली अपडेट होना चाहिए। और फुल्ली अपडेट से मतलब है कि आपका जो सेम डाटा है वो जन आधार कार्ड में होना चाहिए, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा के नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए, आपकी डीओबी, और इसी के साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी आपके जन आधार कार्ड के साथ है वो लिंक होना चाहिए। अगर अभी तक आपने लिंक नहीं करवाया है तो पहले आप लिंक करवा लीजिएगा, वरना आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। बस सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यही है जन आधार कार्ड को लेके। चलिए अब बात करते हैं आवेदन प्रोसेस के बारे में कि आपको ये जो आवेदन है देवनारायण स्कूटी योजना के तहत या स्कूटी प्राप्त करने के लिए आवेदन आप कब तक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अलग अलग सेशन जो होते हैं, अलग अलग जो सत्र होते हैं, जैसे फिलहाल ये जो वीडियो है मैं सेशन 2022-23 के लिए बना रहा हूं, यानी जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 में कक्षा 12वीं पास की है और सेशन 2022-23 में किसी भी राजकीय कॉलेज में नियमित अध्ययन कर रहे हैं तो वो फिलहाल आवेदन कर सकती है। और इसके आवेदन करने की फिलहाल जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 है। 30 नवंबर 2022 है। इस डेट से पहले पहले आप आवेदन कर सकती हैं। और दोस्तों यहां पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए आवेदन करने की डेट है वो देखिए हर साल है वो बदलती रहती है, तो डेट को लेके कोई ज्यादा लफड़ा नहीं होता। इसके अलावा जो रूल है वो एक जैसे ही होते हैं, कोई थोड़े बहुत रूल हैं वो चेंज हो सकते हैं, बाकी इन योजनाओं के रूल हैं शायद बहुत ही कम बदलते हैं। मेरे हिसाब से अब तक जब मैंने देखा, जितना मेरा अनुभव हुआ है, तो 99% जो रूल है वो नहीं बदले, तो सेम रहते हैं हर साल, रूल एक जैसे रहते हैं और आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो भी एक जैसी रहती है। अब बताता हूं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन दोस्तों केवल और केवल ऑनलाइन है वो आपको करना है, ऑफलाइन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ऑनलाइन भी आपकी एसएसओ आईडी के थ्रू होगा। अगर आपको नहीं पता है कि एसएसओ आईडी कैसे बनाई जाती है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको पता है कि एसएसओ आईडी हमारे पास है तो आप आवेदन कर सकती हैं। और देखिए आवेदन करने की जो प्रोसेस है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। कहने का मतलब इस योजना को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो, उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आवेदन को लेकर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे चाहे कालीबाई स्कूटी योजना हो या फिर देवनारायण स्कूटी योजना हो या फिर बीएड संबल योजना हो या फिर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना हो,
इन सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए या स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। तो मैंने जिस वीडियो के बारे में आपको जानकारी दी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उसमें देखिए आवेदन प्रोसेस करने की सेम ही है। तो यहाँ पे उसका जो थंबनेल है उसको देख के आप टेंशन में मत आ जाना कि ये तो अलग योजना के बारे में बता रहा है, क्योंकि लास्ट में जब आप आवेदन करोगे तो उस समय आपको केवल अपनी योजना को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग कैटेगरी की जो बालिकाएं हैं उनके लिए अलग अलग योजनाएं होते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज है आप अपना आवेदन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आवेदन करने की प्रोसेस एक जैसी है। चलिए, आपने मान लीजिए आवेदन कर दिया, और आवेदन करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आवेदन फॉर्म अप्रूव है या नहीं हुआ? तो देखिए, जैसे आप डाटा सबमिट कर दोगे तो आपका भरा हुआ जो आवेदन फॉर्म है, जिस कॉलेज के लिए आपने भरा उस कॉलेज की आईडी पे चला जाएगा। अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और अप्रूव करने के बाद ये तो रही कॉलेज लेवल की बात, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर यहां पे स्टेट लेवल पे होगा। हर लेवल पार करने के बाद है आपको स्कूटी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये स्कूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर देखिए अपने पूरे राजस्थान में देव नारायण स्कूटी योजना के तहत टोटल 1500 स्कूटी है वो दी जानी है। अब ऐसे में मान लीजिए यहां पे आवेदन ज्यादा आ जाते हैं तो यहां पे मेरिट निकाली जाती है, और मेरिट के आधार पर आपको ये स्कूटी दी जाती है। अब मान लीजिए आपकी कक्षा 12वीं के अंदर 50% है और आप मान लीजिए इस मेरिट में नहीं आते हैं, तो फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यहां पे राजस्थान सरकार के द्वारा आपको स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। मान लीजिए आपकी सूची है वो मेरिट में नहीं आती है, आपको जो स्कूटी वो नहीं मिलती है, तो यहां पे देखिए हर साल आपको यहां पे कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूं मैं, स्नातक जिससे अपन अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम है, ठीक है। तो यहां पर आपको हर साल 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए और फाइनल ईयर के लिए, कुल मिला के 3 साल में 30,000 रुपए। इसके अलावा यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, ठीक है, स्नातकोत्तर कर रहे हो जिसके अंदर एमए, एमएससी, एमकॉम है, तो वहां पर आपको हर साल 20-20 हजार रुपए की स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। तो यहां पर भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर मान लीजिए आपको स्कूटी नहीं मिलती है तो एक अलग बात है, लेकिन स्कॉलरशिप तो आपको मिलने वाली है, बशर्ते आपकी कक्षा 12वीं के अंदर 50% नंबर आए और आप इस जाति समूह श्रेणी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको ये मिलने वाली। चलिए, अब यहां पे आपको चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो स्कूटी किन किन को नहीं मिलने वाली। तो देखिए, यदि मान लीजिए आप किसी भी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या फिर कोई अन्य स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं तो आपको ये स्कूटी योजना का लाभ वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने कक्षा 12वीं पास की और 12वीं पास करने के बाद आपने 1 साल का गैप ले लिया, और 1 साल के गैप करने के बाद आप कॉलेज करते हो तो भी भैया इसके लिए आप पात्र नहीं हो। इसके अलावा मान लीजिए आपने स्नातक लेवल पे आवेदन करने जा रहे हो और आपने 1 साल का गैप ले लिया तो भी भैया आपको ये स्कूटी है वो नहीं मिलने वाली। बस यही शर्तें हैं जिन पर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए, ये है देव नारायण स्कूटी योजना के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इस योजना को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे अपना कमेंट है वो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके वहां पर भी इस योजना के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर मैं आपको नए नए अपडेट की जानकारी वो देता रहता हूं। सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही मान लीजिए इन स्कॉलरशिप को लेके कोई नया अपडेट आता है तो अपडेट की जानकारी मैं आपको हमारे चैनल के द्वारा वो देता रहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन उसे भी दबा लीजिएगा, और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। ये कहना चाहूंगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो और हम हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। और इन योजनाओं के बारे में जानने के लिए या फिर इन अपडेट के बारे में जानने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना जरूरी। हो सकता है कि इसकी डेट है वो बढ़ा दी जाए या कुछ रूल या नियमों में वो परिवर्तन कर दिया जाए, तो बस ऐसे ही। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे आप जरूर ऑन करना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना है वो मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि यार उनकी भी है वो मदद हो जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।